इमरान खान साहब ने इमरान खान को झूठा, मक्कार, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। और उन्होंने ये बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि ये जितने भी बयानात हैं इनकी कोई बुनियाद नहीं है और कोई सबूत नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आपने एक वफाकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फ़ौज के सीनियर अफसर के ख़िलाफ़ इतना संगीन इल्ज़ाम आपने कैसे लगा दिया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा या आपको कत्ल करने की जो है वो साजिश की गई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया था। जब उनसे पूछा गया कि आपको किसने बताया था, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे याद नहीं है कि मुझे किसने बताया था, लेकिन मुझे किसी ने बताया था, तो किसी ने कहा था तो मैंने भी ये कह दिया। इसी तरह से फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़, फ़ौज के बतौर अदारा उन्होंने जो जो इल्ज़ामात लगाए, जो जो घटिया बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू की, उस सारी से उन्हें कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने सभी बातों को तस्लीम किया। किसी जगह पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो मेरी ऑडियो नहीं है, मेरी वीडियो नहीं है। हर चीज़ को तस्लीम किया और साथ ही ये भी बयान दिया कि मेरे पास इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं है। ये ऐसे मैंने इधर उधर से सुनी सुनाई बातें जो सारी कर दी। उनका ये सारा बयान जो है वो ज़ब्ते तहरीर में लाया गया, जिसके ऊपर अपने उन्होंने दस्तखत सब्त किए। ये एक जो है वो तफ्तीशी अमल के बाद एक मुस्तनद जो है ये एक दस्तावेज़ है जो JIT जो इस मुकदमे में और दीगर मुकदमों में जो है वो तफ्तीश कर रही है, उसके पास एक जो है ये सबूत है जिसके ऊपर उनके अपने दस्तखत हैं और उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया कि वो इल्ज़ामात लगाने में, झूठ बोलने में और घटिया इल्ज़ाम तराशी करने में जो है वो कोई मिसाल नहीं रखते। बग़ैर सबूत, बग़ैर किसी जो है वो एविडेंस के इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी करने के जो है वो माहिर हैं। और यही वो इल्ज़ाम तराशी है जब उन्होंने फ़ौज के आला अफसरों के नाम लेके अपने कत्ल की साजिश करने से मुतल्लक नौजवान नस्ल को गुमराह किया। अपने जो पार्टी में जो लोग थे उनके जहनों में जहर इंजेक्ट किया और ये बाकायदा जहन साजी की। ये जहन साजी जो है ये 2014 से बिलअमूम, उसके बाद पिछले 4 साल बिलखसूस जब वो जो है वो इक़्तिदार में थे, जब सियालकोट के जो डार साहब हैं, उस्मान डार साहब, जब वो कहा करते थे कि 10 लाख नौजवानों की हम एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं। ये वो बयानात हैं जो आज बड़े रेलेवेंट हैं। ये एक टाइगर फोर्स 10 लाख नौजवानों की तैयार कर रहे थे और इसका मकसद वही था जो 9 मई को इन्होंने हासिल करने की कोशिश की। बेदरेग जो है वो पैसा, सरकारी पैसा खर्च किया गया, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। कोविड से मुतल्लिका जो अमदाद पाकिस्तान को मिली उसे कोविड पे कम और इस मुस्टंडा फौज जो थी जो टाइगर फोर्स के नाम से बनाई गई थी, इनके ऊपर जो है ज़्यादा खर्च किया गया।
ये गाली गलोच ब्रिगेड सोशल मीडिया और टाइगर फोर्स के नाम पे जो लिस्टें बनाई गई, इनको बकायदा सरकारी खातों से अरब हार रुपया जो है वो इनमें तकसीम किया गया, इनको लोन भी दिलाए गए और इस तरह से जो है इन लोगों को जो है वो इकट्ठा किया गया। ये सारी तहकीकात जो हैं ये हो रही हैं और इस सिलसिले में भी जो है वो काफ़ी हैरान कुन किस्म के आदादो शुमार जो है वो आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे कि इमरान खान नियाज़ी इस मुल्क में बाकायदा तौर पे सरकशी और बगावत की तैयारी कर रहा था। ये इस मुल्क में इस फोर्स के ज़रिए से जिसको ये मुनज़्ज़म कर रहा था, मुल्क पे कब्ज़ा करने और मुल्क पे जो है वो इस तरह से काबज़ हो के अपना जो है वो घटिया एजेंडा जो है उसको नाफज करने की कोशिश कर रहा था। और ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क और आवाम की खुशबख्ती है कि 9 मई को इसने अपने इस एजेंडे पे अमल दरामद के लिए ऑपरेशन और जो है वो अपनी गिरफ्तारी को एक रेड लाइन के ज़रिए से जो है वो सामने रखा और ये कहा कि जब मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा तो उसके बाद ये बाकायदा 1 साल से इस बात की तैयारी, ये गुलेल फोर्स, ये पेट्रोल बम्प्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाकायदा अब इन्होंने हमलावर होना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तय थी और उसके मुताबिक इन्होंने 9 मई को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने, पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत फ़ौज पाकिस्तान को तकसीम करने, उनकी तनसीबात पे हमला करने और शुहदा जो कि हमारे दिफा का और पाकिस्तान की सालमियत का काबिल फ़ख्र असासा हैं, उनकी यादगारों को बेहुरमत करने, उनके मुजस्समों की तोड़ फोड़ करने, उनको जलाने की जो है ये जसारत की। और इसके ऊपर उनका ये ख़याल था कि शायद अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो उनके हक़ में होगा, लेकिन वो रद्द-ए-अमल जो है उन्हें जो है वो बिल्कुल सरप्राइज़ मिला। वो रद्द-ए-अमल जो है वो बरक्स हुआ और आवाम जो है वो अपने शुहदा के साथ, अपने शुहदा की फैमिली के साथ और अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ और हुब्बुल वतन क़ुव्वतों के साथ जो है वो अवाम खड़े हो गए और उसके नतीजे में जो है ये शरपसंद और मुर्तकिब जो ये चंद 100 लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है वो अब कानून पूरी तरह से हरकत में है। और इस सिलसिले में जो JITs जो है वो बनी हैं और इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उन एरियाज़ की जिनमें दिफाई तनसीबात और आर्मी के प्रोहिबिटेड एरियाज़ शामिल हैं, उन एरियाज़ में भी जो है ये सारा इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो जारी है। और इसमें इंशाअल्लाह ताला जो है वो बड़ी मुस्बत से मुराद ये कि जो है वो यानी एम्पल यानी बड़ी डिटेल में जाके शहादत एविडेंस जो है वो अवेलेबल है, जो इन मुल्ज़मों का जुर्म के साथ जो है वो नाता जो है वो जोड़ रही हैं। ऑडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, लोगों के इकबाली बयान हैं। तो इसमें
जो है वो इंशाअल्लाह जल्द पेशरफ्त होगी और ये लोग जो हैं ये इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे और ये अपने अंजाम को जो है ये पहुँचेंगे। मैं दोबारा अस्करी क़यादत और हुकूमत की तरफ से इस बात को दोबारा जो है दोहराना चाहता हूँ कि जो लोग इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं, भले वो गुमराही का शिकार हुए, वो इमरान खान के बुग़्ज़ और मुल्क दुश्मन प्रोपेगंडे का शिकार हुए, भले वो जो है वो दीदा दानिस्ता तौर पे इस जुर्म का जो है वो हिस्सा बने। हर दो सूरतों में सज़ा में फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो इस अमल से जो है वो ज़रूर गुज़रेंगे और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन किसी भी बेगुनाह को जो है वो कतन जो है वो इसमें जो है वो मुलव्वस नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में जो प्रोपेगंडे इन्होंने अब तक करने की जो है वो कोशिश की है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ की वायलेंस और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगंडा इन्होंने किया है, किया जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ हमारी जो है वो अब्रॉड में जो हमारी कम्युनिटी पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरी जो मौजूद हैं, उन्होंने भी वो भी अब उठ खड़े हुए हैं और वो आगे से जवाब जो है वो दे रहे हैं। ये लाखों हज़ारों डॉलर जो हैं वो इस प्रोपेगंडे के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है ये ख़र्च किए जा रहे हैं। उसमें पीटीआई के लोग पेश हैं, इसमें इज़राइल और हमारे जो दुश्मन हमसाया मुल्क हैं उनके ताने बाने और शाखसाने भी जो है वो मिल रहे हैं। वो लोग भी इनको किसी न किसी अंदाज से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये वहाँ पे भी जो है नाकाम होंगे। इसी तरह से इन्होंने मुल्क के अंदर एक प्रोपेगंडा शुरू किया कि जी पहले तो इन्होंने एक मनसूबाबंदी की थी कि ये इस किस्म का कोई एक्ट जो है वो ड्रामेटाइज़ करेंगे और उसके ऊपर फिर अपने प्रोपेगंडे की जो है वो बुनियाद रखेंगे। लेकिन वो बर वक्त जो है वो हमारी एजेंसीज़ ने वो गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की, जिसको हमने प्रीएम्प्ट किया, तो फिर वो तो ना कर सके। लेकिन फिर इन्होंने ये प्रोपेगंडा किया कि जी जेलों में खुदा न खास्ता जो है वो हमारी ख़वातीन को जो है वो ज़्यादती का या बदसलूकी का जो है वो निशाना बनाया गया है। मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि उनके ऊपर इल्ज़ाम या उनका जुर्म जो है वो अपनी जगह पे, वो कानून के मुताबिक जो है वो उसके ऊपर प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो है वो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके साथ किसी किस्म का गैर जो है वो ऐसा सलूक गैर कानूनी जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके इज़्ज़त, उनके एहतराम में कोई कमी नहीं आएगी, मासवाए इसके कि जो कानून के मुताबिक बनता है उसके मुताबिक जो है वो प्रोसीड किया जाएगा। और ये प्रोपेगंडा जो है इमरान खान नियाज़ी ने और उसकी पार्टी ने किया, लेकिन उस प्रोपेगंडे को ख़ुद उन ख़वातीन ने ही जो है वो अपने बयान से जो है वो गलत साबित किया। तो इस किस्म के प्रोपेगंडे जो हैं ये आइंदा भी जो है वो करने की जो है वो मनसूबाबंदी जो है वो करते रहेंगे। लेकिन मैं आपके ज़रिए से पाकिस्तान के गयूर मुहिब्बे वतन आवाम को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि ये एक नासूर था पाकिस्तान की सियासत में, जो पाकिस्तान की रगो पै में जो है वो सरायत कर रहा था। और ये फितना जो है, ये फितना अगर इसकी का इदराक ना होता, इसकी शनाख्त ना होती, तो ये पाकिस्तान और इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देता। इस फितने ने 9 मई को अपने अमल के ज़रिए से ख़ुद ही कौम को जो है वो अपनी शनाख्त करवाई और कौम ने वो शनाख्त जो है वो बहुत ही मुस्बत बेहतर अंदाज से की
और उसमें कोई शक शुबा जो है वो नहीं रहा, और अब ये फितना जो है इंशाअल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया। राणा साहब ये बता दें, आजाद फरूक साहब, राणा साहब बिलाशुबा पूरा पाकिस्तान जो है 9 मई के जो पुरतशद्दद वाक़यात हो रहे हैं उसकी मजम्मत कर रहा है। जिस तरह आपने भी कहा कि हमने इंटरसेप्ट कर ली थी उनकी प्लानिंग, आई पंजाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि हमने 8 तारीख को इंटरसेप्ट कर ली थी चीज़ें सारी। सर अगर इंटरसेप्ट हो गई थी ये सारी चीज़ें, आपको पता चल गया था, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए इस हवाले से? वैसे तो छोटे छोटे वाक़यात तो कंटेनर भी लग जाते हैं, बाकी भी मामला होते हैं, तो अफातिंग नहीं, प्रिकॉशनरी मेजर्स किस हवाले से? जब आपको पता चल गया था कि कल ये होने जा रहा है, आपने कहा कि हमने इंटरसेप्ट कर ली थी उनकी कन्वर्सेशन। नहीं, वो मैंने और बात की है। वो जो इन्होंने एक रेप और मर्डर का एक्ट जो है वो आईजी पंजाब ने सर कहा है स्टेज कि करने की जो है वो हमने कोशिश की प्लानिंग थी। जी 8 तारीख को जो ये प्लानिंग थी, आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हमें पता चल गया था कि ये कल ये करने जा रहे हैं, तो फिर सर नहीं, वो 8 तारीख की जो बात है ना, 8 तारीख की बात क्या है, ये तो आपने पिछले मेरा ख्याल है कि 5-6 माह से इन्होंने जो ये नारा चलाया था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा तो आवाम बाहर निकलेंगे, और जो है वो आज़ादी हमने छीन के लेनी है। ये कौम 75 साल से आज़ाद है, तो इन्होंने आज़ादी अब छीननी थी, पता नहीं किससे छीननी थी। तो ये चीज़ें तो जो है वो चल रही थी। लेकिन मामला ये है कि जिस दिन इनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में आई है, तो उसके बाद ये मालूम था कि ये एहतजाज करेंगे, लेकिन उस एहतजाज के एक ही सिमत रुख और वहाँ पे जाके सियासी एहतजाज की बजाय एक पुरतशद्दद यानी हमला, ये एहतजाज तो नहीं था, ये तो हमलावर हुए ना, फ़ौज के ऊपर, फ़ौजी तनसीबात के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, शुहदा की यादगारों के ऊपर। तो शायद एहतजाज की हद तक तो इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये दूसरा एक्ट जो है इसके मतलब जो है वो थोड़ी क्लैरिटी जो है वो शायद इस तरह से नहीं थी। और फिर दूसरा ये है कि इसमें जो बार बार ये बात की जाती है कि जी ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। देखें, पुलिस को एक जनरल इंस्ट्रक्शन थी कि वो फायर आर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फायर आर्म के बग़ैर सिर्फ डंडे सोटे से या स्टिक से जो है शायद उस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। लेकिन कोशिश जो है वो पुलिस ने की। पुलिस के लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। लाहौर की आप बात लें, लाहौर में जो DIG ऑपरेशन है अली रिजवी, तो उसकी जो है वो अल्लाह उसको सेहत दे, उसकी जो है वो आँख तक जो है वो डैमेज हुई है। तो बहरहाल पुलिस ने भरपूर कोशिश की। साहब आप तक से सर चेयरमैन नादरा ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। 2013 में भी मुस्लिम लीग के साथ चेयरमैन नादरा चीफ नहीं हुई, और इसको लाने वाला जो है वो अभी चेयरमैन PTI है, क्या वजह? देखें, चेयरमैन नादरा जो है वो गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम देनी होती है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, उन्हें कोई बेहतर मौक़े जो हैं वो मैसर हैं काम करने के लिए, तो उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म से जो है वो टाइम मांगा है। तो इस सिलसिले में कोई अदरवाइज़ कोई ऐसी फीलिंग या कोई बात नहीं है। आदम फरौली साहब दुनिया से 1 महीना पहले FIA की जानब से चेयरमैन नादरा को नोटिस भी दिया गया है करप्शन स्कैंडल में, उसमें उन्होंने जवाब भी जमा करवाया, और उसके बाद सेक्रेटरी इंटीरियर और चेयरमैन नादरा के दरमियान तरफलामी भी हुई है जाली शनाख्ती कार्ड के मामले पर। तो उस मामले पर तो उन पर दबाव तो नहीं है कि इस्तीफा लेने का? नहीं, बिल्कुल उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, और सेक्रेटरी इंटीरियर और उनकी कोई आपस में तलब कलामी नहीं हुई, और ना ही कोई बात ऐसी जो है वो मेरे नोटिस में है। बाकी ये बात ज़रूर है कि एक प्रोक्योरमेंट थी, उस प्रोक्योरमेंट के ऊपर जो प्रेमा फशाई इंक्वायरी हुई थी, तो उसमें को थोड़ा ये था कि उसमें कोई जो है वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ को जो है वो पूरा नहीं किया गया था,
तो उस सिलसिले में वो प्रेमाफशाई जो है वो एक इंक्वायरी का अमल जो है वो किया गया था, तो उसमें ऐसा कोई सीरियस बात नहीं थी। शेर राणा साहब जी। नादरा के हवाले से तारिक मलिक साहब दिस इज सेकंड टाइम कि उनको उनसे इस्तीफा लिया गया या उन्होंने खुद दिया है। इनके खिलाफ काफ़ी करप्शन के केसेस भी हैं 175 बिलियन रुपीस के, तो उसके अगर ये इस्तीफा दे के कनाडा फिर चले जाएं, क्या उस पर भी इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी? नंबर 2, आप माशाल्लाह सरदार हैं राजपूतों के, ये बड़ा अच्छा कि आपने क्लियर किया है कि किसी बहन बेटी के खिलाफ कोई ऐसी ज्यादती नहीं की जाएगी, अगर कानून के दायरे में रहते हुए जो भी उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी वो की जाएगी। लेकिन इमरान खान जो फितना है, इसने पार्लियामेंट पर भी हमला किया था 2014 में, उस वक्त अगर इसको इसके एक्ट को रिएक्ट उस वक्त किया जाता तो ये हमला ना होता। इस बारे में मैं इस बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि अगर उस वक्त जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तौहीन की, अगर उस वक्त रिएक्ट किया जाता तो शायद 9 मई का वाक़या जो है वो ना होता। बहरहाल उस वक्त क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं हो सका, ये अब हिस्ट्री है, तारीख़ का हिस्सा है। और बाकी जो आपने दूसरी बात की है चेयरमैन नादरा की, देखें इल्ज़ाम तो यहाँ पे आपके इल्म में ही है कि हर किसी पे और बस बात जो है वो लोग कर देते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ साबित होगी तो ज़रूर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन किसी चीज़ के साबित हुए बगैर जो है वो सिर्फ बयानबाजी की या बयान की हद तक तो जो है वो किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सनाउल्लाह साहब राणा साहब 2 सवाल हैं। एक तो इमरान खान साहब का अभी ट्वीट आया 10 मिनट पहले, इसमें आज उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया है कि फैसल नसीर, राणा सनाउल्लाह और प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं मेरे पर हमला कराने के और मेरी कत्ल और कहता है मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर कमेंट्स करते हैं। दूसरा, चेयरमैन नादरा के हवाले से करप्शन के केसेस तो पता नहीं, लेकिन आपको भी पता है क्या इशू है कि दिसंबर में लास्ट एक डेटा लीक हुआ था आर्मी चीफ की और उनकी फैमिली का, उस पर इंक्वायरी भी हुई थी जिसमें 8 लोग टर्मिनेट भी हुए। तो असल वही वजह है क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें बाद में 2-3 इंक्वायरी हुई है, उसके वही इशू है उनको उनसे रिजाइन लिया जा रहा है या कोई और इशू? नहीं, आर्मी चीफ का जो डेटा लीक हुआ था उसमें जो लोग मुलव्वस पाए गए उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई जो है वो हो चुकी है। इसमें चेयरमैन का कोई पर्सनल अमल दखल जो है वो नहीं था। जहाँ तक आपने इमरान खान साहब की बात की है कि उन्होंने आज दोबारा ट्वीट किया है, नहीं तो मामला ये है कि अभी कल तो वो सारा कुछ ये बयान दे के गए हैं, इसीलिए मैंने आज ये बात आपके सामने जो है वो रखी है कि कल वो कह के गए हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, आज फिर वो कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत हैं। तो अगर उनके पास सबूत थे या हैं तो कल फिर देखे जाते वो सबूत। और अब अगर उन्होंने कल सबूत नहीं दिए, JIT को सबूत फराहम नहीं किए, तो ये ट्वीट करने के साथ साथ वो सबूत भी पेश कर दें। तो ये उनका झूठ बोलना और जैसे कहते हैं ना कि झपटना पलटना, पलट कर फिर झपटना, झूठ बोलना फिर उससे पीछे हटना, फिर झूठ बोलना, फिर पीछे हटना और फिर झूठ बोलना, ये जो है ये इमरान खान का तरीक़ाकार है और ये इंतहाई झूठा और मक्कार आदमी है। और ये इस बात से जो है वो बाज तो नहीं आ सकता, लेकिन अब ये एक्सपोज हो चुका है, अब कौम आवाम इसके ऊपर एतबार नहीं करेंगे। कमर मुनव्वर समा से सर ये बताइएगा, आपने कहा था कि इमरान खान का ट्रायल भी अब वो मिलिट्री कोर्ट्स वाली जो मुकदमात है उसमें किया जाएगा और इसका फैसला जो तो वो हो चुका था, कब उनको उनके केसेस भी उधर भिजवाए जाएंगे? अभी तो वो भेज रहे हैं। देखें इस हिस्से में हमेशा ये एक वकील होने के नाते भी और देयर आफ्टर इन अपोजिशन एंड आफ्टर इन गवर्नमेंट ये इन चीज़ों से हमेशा वास्ता रहा है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मिलिट्री हुकाम का इन्वेस्टिगेशन का और मामलात को एवेल्यू करने, वेरीफाई करने का तरीक़ाकार जो है वो शायद बहुत ज़्यादा जो है वो
बारीक बीनी के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है या मुख्तस है, तो वो बहुत जो है वो मैन्यूटली डिटेल के साथ जो है वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। और उसमें ये हो नहीं सकता कि इसका जितना बड़ा अमल दखल है इस मामले में, ही इज़ आर्किटेक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इसने डिज़ाइन किया ये सारा मंसूबा, तो ये बच नहीं सकेगा। लेकिन बहरहाल इसमें टाइम तो वो ज़रूर लेंगे और उसके बाद जो है वो ये अपना जो है वो फर्दर ट्रायल जो है वो प्रोसीड करेंगे। जलकर नैन साहब AR राना साहब 9 मई के बाद मुकदमा बहुत ज़्यादा हुआ और तमाम में इमरान खान नामजद किए गए हैं। अब जो मिलिट्री कोर्ट में केस जाएगा वो लाहौर कोर कमांडर हाउस में उनका नाम रखा जाएगा, GHQ में रखा गया, केस कौन सा जाएगा या सारे केस क्लब होके जाएंगे? देखें, इसमें मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 7 केसेस हैं जो मिलिट्री तनसीबात के ऊपर या उस एरिया में जहाँ पे आर्मी एक्ट 1952 का इतलाक़ होता है, तो उस जो है वो दायरा कार में आते हैं, तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। तो अब जब तक इन्वेस्टिगेशन का कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आता तो कोई भी बात करना जो है वो प्रीएम्प्ट करने या कब्ल अज़ वक्त बात करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उन तमाम केसेस में जो लोग मुलव्वस पाए गए हैं उनकी अपनी स्टेटमेंट्स भी हैं और बाकी भी हर चीज़ सबूत जो है वो मौजूद है कि इन्होंने ये चीज़ बाकायदा मनसूबाबंदी से की है। तो उन तमाम केसेस में मैं समझता हूँ कि ये लोग मुलव्वस पाए गए हैं। सर, 2 सवाल हैं। चेयरमैन PTI हर अदालती पेशी पर जजेस के सामने ये बात करते हैं कि मुझे वज़ीर दाखिला ने ये कहा है कि उनकी जान को खतरा है, आपने स्टेटमेंट दी है। किन की जान को खतरा है? खान साहब अच्छा। जजेस के सामने हमेशा वो कहते हैं, हाँ। तो इसलिए मुझे आने पर थोड़ी दुश्वारी होती है। तो आप लोगों ने सिक्योरिटी जो है वो हुकूमत क्यों नहीं प्रोवाइड करती और क्या उनकी अब भी जान को खतरा है किसी भी अनासर से? दूसरी बात ये कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैनाती पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तिलाफ है, क्या ये बात हो? देखें, राय तो हर पार्टी की होती है, हर मामले में होती है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले में किसी भी जमात की एक राय हो सकती है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा जो है वो सबको साथ लेके चलते हैं, उनको अकोमोडेट करते हैं, तो इसलिए इख्तलाफ की कोई सूरत नहीं है। राय हो सकती है लेकिन इख्तलाफ की कोई सूरत नहीं है। और वैसे भी पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है और ख़ास तौर पे जो जरदारी साहब की अपनी ज़ात है, तो उन्होंने कभी इख्तलाफ को या अपनी राय को इस तरह से जो है वो कभी भी उन्होंने असर्ट नहीं किया कि वो कहें कि जी ये मेरी बात जो है ये आप ज़रूर इसको अकोमोडेट करें। वो हमेशा अफ़ाम व तफ़हीम से बात करते हैं और वज़ीर-ए-आज़म से उनका बड़ा ही एक जो है वो मुफ़ाहमत का और बहुत ही जो है वो इज़्ज़त एहतराम का जो है वो तल्लक़ है। जहाँ तक सिक्योरिटी का तल्लक़ है तो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे जो कानून और रूल्स में सिक्योरिटी उनका हक़ बनता है वो उनको जो है वो फ़राहम की गई है। बाकी जहाँ तक ख़तरे की बात है तो ठीक है, एक पार्टी के सरबराह होने के नाते और जिस किस्म के तनाज़ात में वो मुलव्वस हैं तो एक्सपेक्टेशन तो ऐसी हो सकती है और उसके मुताबिक जो है उनकी सिक्योरिटी का जो है वो खातिर खा इंतज़ाम किया गया है। अजीज़ अली साहब नवाब वक्त से साहब, इस तरह में पाकिस्तान पार्टी एक नई सियासी जमात के तौर पर मौजूद है। आपकी पार्टी की तरफ से ये भी एक नुकता दिया गया कि हमारा पॉलिटिकल और इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है। इस हवाले से क्या नेगोशिएशन आपकी अब तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो लीडरशिप उसके साथ किस लेवल पर हुई? देखें, इसमें अभी तक PMLN ने किसी भी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने से मुतल्लिक़ ना तो कोई फ़ैसला किया है और मेरी ज़ाती राय में PMLN को ख़ास तौर पे मैं पंजाब के प्रेसिडेंट होने के हवाले पंजाब की बात करूँगा कि हमें इंतखाबी इत्तेहाद की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ना वो हमारे सियासी मफाद में है।
बाकी सीट एडजस्टमेंट जो है वो तमाम जमातों से हो सकती है, तमाम जमातों की क़यादत से बात हो सकती है। देखें, ये पाकिस्तान की सियासत में एक ही इरिटेंट और एक ही फितना जो है इसने जन्म लिया था, और ये बदकिस्मती थी इस मुल्क और कौम की कि एक ऐसा फ़र्द जो है वो सियासत में अमर्ज हुआ या जिसे अमर्ज कर दिया गया, जो सियासतदान होने के नाते गुफ्तगू करने पे यकीन नहीं रखता था, अपने मुखालफ सियासतदानों के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी था। वो ये कहता था कि मैं अपने मुखालफ सियासतदानों से बात करने से पहले बेहतर मर जाऊं, जिसका सियासी नज़रिया ये था कि मेरे अलावा बाकी तमाम सियासतदान जो हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं, और उन्हें जो है वो इस मुल्क में रहने, मुल्क में सियासत करने का कोई हक हासिल नहीं है। तो वो जो है वो फितना जब आप अल्लाह के फजल से जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा है, तो बाकी जितनी भी जमातें हैं, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीडीएम की जमातें हों, सब के साथ आपस में बात हो सकती है, होनी चाहिए। और मुल्क को जो इकॉनमी की सूरत हाल है उससे बाहर निकालने के लिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी तमाम जमातों को जो है वो मिल के मुल्क को जो है वो इस सूरत हाल से निकालने के लिए कोशिश होना चाहिए। गुलाम मुस्तफा, आखिरी सवाल न्यूज़ वन से। अच्छा राणा साहब, इसमें कुछ रहनुमा दूसरे भी थे तहरीक इंसाफ के जिन्होंने आवाम को गुस्साया और हमले किए। अब उनमें से कुछ लोग जो हैं दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, क्या उनके भी आर्मी कोर्ट्स में मुकदमा चलेंगे या जो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं उनको आप माफ़ी दे जाएंगे? नहीं, देखें, उसमें कुछ लोग जो है वो डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को, कुछ लोग जो है वो उस जमात और उस जथे से जिसने ये फेल किया उससे अपने आप को अलहदा कर रहे हैं, उसकी मजम्मत कर रहे हैं। और जो लोग इमरान खान के इस जथे में या इस मुल्क दुश्मन डिज़ाइन में शामिल थे, उनमें भी फ़र्क है। कुछ लोग तो बड़े होल हार्टेडली शामिल थे और जिन्होंने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया। कुछ लोग जो थे वो नीम द्रू थे, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, और कुछ लोग जो थे उन्होंने एक सेफ डिस्टेंस जो है वो रखा। मैं समझता हूँ कि ये इन दो कैटेगरीज़ के लोग जो हैं उनके लिए तो माफ़ी तलाफ़ी और अपने किए पे नदामत या शर्मिंदगी और अपने आप को इस अमल से अलहदा करने पर उनके लिए तो जो है वो कोई रू रायत हो सकती है, होनी चाहिए। लेकिन जो लोग जो है वो बराह रास्त मुलव्वस हैं उनके लिए मेरे ख़्याल में कोई ना गुंजाइश होनी चाहिए, ना हो सकती है और ना होगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।